4.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.4। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth? अब पूछ रहा आपसे क्या ऐसा पॉसिबल है भाई कि ऐसा मैंगो ग्रूव, रेक्टेंगल टाइप का मैंगो ग्रूव जो बेटा क्या बगीचा है, एक आम का बगीचा है और किस शेप का, वो रेक्टेंगल की शेप का है। क्या ऐसा पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है देन ब्रेथ, उसकी जो ब्रेथ है उससे ट्वाइस क्या है उसकी लेंथ है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया जो है उसका 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखिए ये इसलिए बोल रहा है बेटा कि आप पहले चेक करिए कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। इट मीन्स जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई भी कंडीशन हमको देते हैं तो पहले हम क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं। तो जब हमें ये बोला गया कि आप चेक करिए, इट मीन्स हमें पहले डी निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, और डी के हिसाब से रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो यस पॉसिबल है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। और अगर डी डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से रूट नॉट एग्जिस्ट करते हैं भाई हमारे, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इसने बोला कि रेक्टेंगल जो टाइप का है, एक आम का बगीचा बेटा मैंगो ग्रूव है, तो रेक्टेंगल की शेप में है ये। जैसे हमने बना दिया ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल शेप में बेटा। उसने बोला कि लेंथ क्या है, लेंथ इज ट्वाइस देन द ब्रेथ। अब ब्रेथ का पता नहीं है तो ये मान लिया हमने x मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि इससे क्या ये ट्वाइस है, ये x है तो इसका ट्वाइस का हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल टू x मीटर। मान लिया रेक्टेंगल जो बगीचा है उसकी जो ब्रेथ है हमने क्या मान ली x मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ग्रूव इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि इसकी ट्वाइस है बेटा, उससे डबल है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ग्रूव जो कितना भाई 800 मीटर स्क्वायर। Therefore, according to question, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम भाई, इसमें एरिया गिवन है और लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर ली है। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है भाई, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो लेंथ हमारे पास कितनी बेटा 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 800 ये हो जाएगा भाई, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो एरिया में हमसे पूछा कि हमें निकाल दे बेटा, सोल्व करेंगे कितना है बेटा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये है बेटा। इसको थोड़ा सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और इसको अगर हम ऐसे कर ले एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। 2 हमने क्या भेजा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और एक्स के लिए हमने निकाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं भाई, एक्स की वैल्यू सीधी सीधी निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि हम इसके रूट बना देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हमसे पूछा कि क्या पॉसिबल है या नहीं, तो एक बार बेटा डी निकाल के इसमें शो करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग हम चले अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो a है वो हमारा 1 है, b इसमें है ही नहीं, b इसका मतलब 0 है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो हमारा क्या होता है b होता है। तो यहाँ पर जो b है वो 0 है और c है वो हमारा कितना, वो 400 है। अगर हम d निकाले तो d हमारा कितना होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b हमारा कितना भाई इसमें, सॉरी c हमारा माइनस 400 बेटा, माइनस 400। तो b तो हमारा 0 भाई, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रहेगा बेटा, माइनस 4, a हमारा 1 है और c हमारा कितना बेटा माइनस 400, ये तो 0 बेटा, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 1600।
डी हमारा क्या है, डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो लेंथ ब्रेथ निकालना उसकी जो पॉसिबल है। तो इसने पूछा इज इट पॉसिबल, तो यस इट इज पॉसिबल, और वी कैन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ हम फाइंड कर सकते हैं। और बेटा अगर फाइंड कर सकते हैं तो वो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल देंगे, इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और जो हमारा जो फॉर्मूला था इससे भी निकाल सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन में 2a, इससे भी निकल जाएगा। तो b तो हमारा 0 बेटा, तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0 के साथ लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस लगाओगे तो 0 रहेगा बेटा। ये प्लस माइनस ये कितना बेटा 1600, डी हमारा कितना है 1600 अपॉन में 2a, 2 इंटू 1। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर देंगे। तो ये तो 0 बेटा, इसको हटाओ, ये प्लस माइनस हमारा, तो ये कितना बचा हमारा, ये बचा कितना 400, और अपॉन में कितना है 2। इसको सोल्व करें कितना आएगा 200 आ जाएगा बेटा। सॉरी 40 बेटा, हाँ 40 है, 40 ओके, एक 0 लगी थी, 40 बेटा। ये कितना है 20, तो ये कितना बेटा 20 आ गया। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस जो है, अगर प्लस माइनस इसमें साथ ले, हम प्लस माइनस साथ लें अगर यहाँ, तो आपको पता है कि किसी की भी जो ब्रेथ है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो माइनस वाली जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, तो इट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 20। तो देयरफॉर जो ब्रेथ है वो हमारी कितनी होगी बेटा, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना बेटा 40 मीटर। तो इस तरह से हमें लेंथ और ब्रेथ निकाल देनी है। तो इसमें ये पूछा बेटा इज इट पॉसिबल, तो वो देखो यहाँ से वैसे एक्चुअली हमें आंसर यहीं पे निकाल देता, इसको उधर भेज के स्क्वायर रूट उड़ा के और प्लस माइनस 20 आ जाता, लेकिन आपसे पूछा है तो उसको शो करना पड़ेगा कि हाँ पॉसिबल है। तो क्यों पॉसिबल है भाई, हमें डी वाले जो है ना बेटा वो फॉर्मूला लगा के फिर हमें बताना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 है, तो इस तरीके से करना है इसको। एक बार नोट कीजिए, तो डाउट हो तो फिर डिस्कस करें बेटा।
साक्षी नोट कर ले बेटा। ओके, नेक्स्ट कर रखा आपने 4। ओके ओके, उत्तर नोट कर ले बेटा। ओके, तेज कर ले बेटा आपने। 4th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए बेटा 4th क्वेश्चन। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या बेटा ये पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करिए। क्या बेटा क्वेश्चन दिया देखो, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड बेटा, उनकी जो एज है उसका सम कितना है? 20 इयर्स है। दो दोस्त हैं, उनकी जो आयु है, एज है, उनका सम है, योग है कितना बेटा? 20 साल है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज थी उसका प्रोडक्ट कितना बेटा? 48। तो आप उनकी प्रेजेंट एज है वो निकालिए। तो दो फ्रेंड दे रखी इसमें, तो देखते कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला जो दोस्त है उसकी जो एज हम मान लेते हैं x इयर्स। पहला जो मित्र उसकी जो एज है वो x इयर्स सिलेक्ट कर लेते हैं बेटा। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड जो 20 माइनस x इयर्स। साक्षी जी कैसे भाई 20 माइनस x क्यों किया? ओके, दोनों की एज का सम 20 था बेटा। अगर एज एक की जो एज है वो x इयर्स है तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कंडीशन भाई? 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो। कंडीशन जो लगा रखी है वो 4 साल पहले की लगा रखी बेटा। 4 साल पहले की एज अगर निकालें तो इसकी जो एज है x है, फर्स्ट फ्रेंड की, पहले मित्र की जो एज है x इयर्स है, तो 4 साल पहले एगो में माइनस करते बेटा x माइनस 4 हो जाएगा। दूसरे वाले की जो एज है 20 माइनस x, 4 साल पहले करेंगे तो इसमें भी 4 माइनस कर दीजिए। तो ये पहले दोस्त की, ये दूसरे दोस्त की एज आ गई 4 साल पहले की। इन दोनों का करते हैं अगर प्रोडक्ट। क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, इनको गुणा करते हैं। ब्रैकेट के बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों के जो मल्टीप्लाई वो किसके इक्वल है? वो 48 के इक्वल है। 48 इक्वल में आप इधर लिख दीजिए इक्वल में, या इधर लिख दीजिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 4 इयर्स एगो जो एज आएगी दोनों की, वो जो प्रोडक्ट है वो कितना? 48 है बेटा। इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे आपको बताइए। तो इसको एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं। 20 माइनस 4 कितना है? 16 माइनस x। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो कितना है? x की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 16x। x की मल्टीप्लाई माइनस x से, प्लस माइनस 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 x स्क्वायर आएगा जी। माइनस 4 की करेंगे बेटा, 16 4 जा, प्लस माइनस माइनस 64, और बेटा इसकी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 4x आएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो देखिए कैसे आएगा बेटा। 48 इज इक्वल टू 16x और ये 4x कितना बेटा? 20x माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस का कितना? हमारा 64 है। इन सभी टर्म्स को आप इधर लाइए, लेफ्ट हैंड साइड में लाइए बेटा, क्योंकि x स्क्वायर को नॉर्मली करते हैं पॉजिटिव साइन लगते हैं इसके साथ। इसको प्लस का रखें तो इसको इधर लाएंगे x स्क्वायर को, तो क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 20x को लाएंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। 48 यहाँ पर पहले से है और 64 आगे यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बेटा? 0 बचेगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व होगा। x स्टेप इन दोनों को प्लस करते हैं कांस्टेंट टर्म को, x स्क्वायर माइनस 20x, और प्लस में करेंगे तो बेटा 8 प्लस 4 कितना बेटा? 12, और ये कितना बेटा? 10 और 11। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना दी। अब इसे पूछा है इज इट पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है?
तो मैंने आपको बताया था अगर ये चेक करना पॉसिबल है या नहीं तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना पड़ेगा बेटा। तो अगर यहाँ देखें हियर a इज इक्वल टू ए कितना भाई, a हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। b इज इक्वल टू बी हमारा कितना -20 है, और c हमारा कितना भाई, c इज इक्वल टू 112 112 बेटा 112। तो d फाइंड करेंगे भाई, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बेटा, लगाइए फॉर्मूला। d इज इक्वल टू b हमारा कितना भाई, b देखिए ध्यान से -20 बेटा इसका स्क्वायर -4, a कितना 1 और c कितना बेटा जो 112। इसको 16 अगर करेंगे हम, -20 का स्क्वायर करेंगे बेटा 400 आ जाएगा बेटा, 20 गुणा में 20 400 हो जाएगा बेटा, और माइनस वाले का जो स्क्वायर करता है आपको पता है वो प्लस हो जाता है। और इसको करेंगे 4 × 4 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 112 से, तो माइनस का 4 4 8। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 48। तो डी क्या आया हमारा, हियर डी लेस देन 0, डी हमारा माइनस का, इसका माइनस के जो नंबर होते हैं सारे 0 से छोटे होते हैं बेटा। और हमने ये पढ़ा था, कंडीशन में लिखवाई थी कि डी जब 0 से छोटा आएगा तो देयरफॉर रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते बेटा, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते, और रूट्स का फाइंड करने का मतलब हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, x की वैल्यू का मतलब हम उसकी प्रेजेंट एज को फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन बेटा यहीं तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चेक करना बेटा, जब बोला जाएगा इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब हमें डी निकाल के हमें चेक करना है। रियल रूट की कंडीशन आएगी किस करने की तो आगे फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको फाइंड नहीं कर सकते। नोट करें बेटा, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। 5th क्वेश्चन बेटा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है बेटा। गिवन क्या है, ओ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है या नहीं ये चेक करना हमें, जिसका पेरीमीटर हमें दिया है 80 मीटर और जिसका एरिया में कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है वो फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा है, रेक्टेंगल जो है पार्ट बनाना हमें, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ना हमें लेंथ का पता ना हमें ब्रेथ का पता, तो लेट कर देते बेटा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर। L भी लेट कर लेते हैं बेटा, L और B भी लेट कर लेते हैं, मर्जी आपकी, और x y भी लेट कर लेते हैं जैसे आप करना चाहिए इसमें। और लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू y मीटर। पेरीमीटर गिवन है बेटा, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर, और एरिया भी गिवन बेटा, एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे भैया। हमारे को दो चीजें गिवन बेटा, पेरीमीटर एंड एरिया। इट मीन्स पेरीमीटर का भी यूज करना है और एरिया का भी यूज करना है। कैसे यूज करना, हमें लेंथ ब्रेथ में फाइंड करने हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके इक्वल बेटा, 2 इंटू L प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, आप सभी को पता है।
तो इसमें वैल्यू रखिए भाई। अब ध्यान से देखिए 2 एज इट इज, लेंथ हमने x लेट की है और ब्रेथ हमने y इज इक्वल टू पेरीमीटर हमारा कितना 80। हमने वैल्यू रख दी भाई, लेंथ ब्रेथ की हमने जो लेट की वो रख दी x और y, पेरीमीटर में गिवन है 80 हमने वो रख दिया। थोड़ा सोल्व करेंगे 2 जाएगा डिवाइड में, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा बेटा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल ले y की तो कितना आएगा 40 माइनस में x, ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मर्जी आपकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस x ये लिख सकते हैं भाई। हमने पेरीमीटर गिवन था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर को यूज कर लिया जी। अब हमारे को क्या गिवन है एरिया, तो अब एरिया का यूज कर लेते हैं भाई। एरिया क्या होता है L इंटू बी, इसका यूज कर ले अगर हम एरिया निकाल ले, एंड एरिया इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हमारे पास कितना भाई 400 है, तो एरिया हमारा 400 है, यहाँ रख देते हैं 400। लेंथ हमारी कितनी भाई x है और ब्रेथ हमारी कितनी y है, ये x मल्टीप्लाई y, तो ये L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए, उसमें आपने जो वैल्यू निकाली y की वैल्यू निकाली 40 माइनस एक्स, तो y की जगह हम 40 माइनस एक्स वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 400 ये x और इसकी जगह आ जाएगा 40 माइनस एक्स, बिकॉज यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसको सोल्व करके क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये 400 एज इट इज मल्टीप्लाई करें बेटा 40x, x की माइनस एक्स आएगा एक्स स्क्वायर, और आप इन दोनों टर्म्स को आप इधर लेफ्ट साइड में ले आइए, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा, माइनस का 40x और प्लस का 400। अब आपसे पूछा कि इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले डी फाइंड करेंगे बेटा। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 और c इज इक्वल टू बेटा 400। तो d क्या होगा बेटा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा बेटा। d निकालेंगे तो d हमारा कितना आएगा भाई, b कितना हमारा माइनस 40, पहले पुट कर दीजिए भाई 4, a हमारा कितना 1 और c हमारा कितना भाई 400। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा भाई, 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 कितना इसलिए आएगा 1600। और इसको सोल्व करेंगे बेटा, 4 1 जा 4, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1600। तो डी हमारा क्या आया भाई, 0 आया। डी अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब कंडीशन याद करिए क्या लिखवा था हमने, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मींस रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हम लेंथ और ब्रेथ वो फाइंड कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट है आपके। तो अब उनको फाइंड हम कर सकते हैं भाई। अब उनको फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाना आपने, जो x वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अगर वो फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे आप, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंटू डी अपॉन में क्या 2a, ये फॉर्मूला लगाइए भाई। तो इससे हमारा जो है x जो है वो निकल जाएगा। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस b हमारा कितना भाई माइनस 40, माइनस 40 पुट करेंगे बेटा, तो ब्रैकेट में पुट करना है माइनस का साइन के साथ, डी हमारा 0 है, 2a हमारा 1 है बेटा। तो x निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस 40/2 प्लस माइनस 0, देखो ऐसे इसको लिखो ना लिखो, प्लस माइनस 0 होगा ये, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। इसको सोल्व करेंगे बेटा तो x इज इक्वल टू हमारा कितना 20 आएगा। x की वैल्यू आपकी 20 आएगी, चाहे आप इसमें 0 प्लस कीजिए या 0 को माइनस कीजिए, दोनों वैल्यू जो निकलेंगे x की वो 20 ही आएगी बेटा। x को हमने क्या लेट किया है, x को हमने लेट किया कितना बेटा, जो उसकी लेंथ, और x की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे तो y भी कितना आएगा, y भी हमारा कितना आएगा 20 आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 20, इस
इसका मतलब लेंथ भी हमारी कितनी 20 मीटर है और ब्रेथ भी क्या 20 मीटर है। इट मीन्स जो रेक्टेंगल गार्डन है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। इट मीन्स स्क्वायर शेप का भाई, स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कह सकते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 20 तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का, तो ये अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो देयरफॉर इसमें एक लाइन लिख देना, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों कितना आ बेटा 20-20 मीटर आ गई, जो कि हमने फाइंड कर दी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 बेटा कंप्लीट हो गई है। 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कोई डाउट होगा तो आप इसमें पूछ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके डाउट्स हैं वो ले लेंगे बेटा। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर दी बेटा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर उसमें लिख दीजिए, वो अगली क्लास में डिस्कस करे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना काफी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।